अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसरुल्लाह मलिक और मेटा एड्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है AIDA फनल। फनल एक चीज़ होती है, उसकी अगर आप इमेज देखें ना तो फनल ना टॉप से वाइड होती है और जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है ना तो वो थिन होती जाती है। मार्केटिंग फनल में भी यही चीज़ होती है। एक कॉन्सेप्ट है AIDA फनल। AIDA में क्या होता है, हम किसी भी पर्सन को, अपनी ऑडियंस को 4 स्टेजेस से गुजार के और फिर उसको एंड रिजल्ट एक्शन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है AIDA, A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर एंड A फॉर एक्शन। ये वो 4 स्टेजेस होते हैं जिनसे हम किसी भी पर्सन को गुजारते हैं। अब ये किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं? सबसे पहला प्रोसेस होता है कि किसी भी पर्सन को हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ये प्रोसेस हम करते हैं थ्रू अवेयरनेस। सबसे पहले हम अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे जिससे हम उस प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस फैलाएंगे। उस अवेयरनेस से हम अपनी ऑडियंस की अटेंशन गेन करेंगे। किसी भी पर्सन को सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि हम बताएंगे कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विस जो है मार्केट में एग्जिस्ट करती है, हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अपनी ब्रांडिंग पे फोकस होगा, उस सर्विस पे फोकस होगा, या प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उस चीज के बारे में बताएंगे। ये होता है सबसे टॉप ऑफ द फनल और सबसे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब कभी भी इस तरह से नहीं होता। अगर हम बॉटम ऑफ द फनल की बात करें, जो एक्शन है और सबसे पहला जो अटेंशन का फेज है, मैं पहले इनको बता देता हूँ कि जो फॉर एग्जाम्पल एंड एक्शन फेज है, वो एक्शन फेज है कि वो हमारी सर्विस बाय कर लेगा या हमसे प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, या जो भी एक्शन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो एंड रिजल्ट हमें जो है वो अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी नहीं होता कि हमने अपना एड रन किया, अवेयरनेस एड रन किया, वो 1 लाख लोगों तक गया तो 1 लाख के 1 लाख लोग जो है हमारी सर्विस बाय कर लेंगे। शायद एंड पे जो है 1% 2% लोग जो है उसको बाय करेंगे। 1 लाख लोगों को दिखाया तो 1000 2000 या शायद 1000 2000 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ। हमेशा फनल की जो शक्ल है ना, उसी तरह से हमारी सारे स्टेप्स से गुजरते हुए लोगों की जो ऑडियंस का नंबर है वो कम होता जाएगा। टॉप ऑफ द फनल जो ऑडियंस है उसको हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। उस कोल्ड ऑडियंस में लोग ज्यादा होते हैं और हम हर बंदे तक उस एड को पहुंचा रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास आता है ए के बाद आई, इंटरेस्ट। अब अगर हमने 1 लाख लोगों को अपना ऐड दिखाया है तो 1 लाख के 1 लाख लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इंटरेस्ट लेने वाले लोग अटेंशन वाले लोगों से कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लोगों को ऐड दिखाया, उसमें से 60,000 या 50,000 या 70,000 वट जो भी नंबर है वो लोग इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट कैसे कि पहले हमने अपनी ब्रांडिंग के थ्रू, अपनी एडवर्टाइजमेंट अवेयरनेस के थ्रू लोगों को बताया कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। अब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं उसके बारे में, और वो क्या करेंगे, उसके बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे या उसकी प्राइस पूछ लेंगे, या फॉर एग्जाम्पल की प्रोडक्ट है उसके बारे में कोई क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें कितने कलर अवेलेबल है, इसमें कौन से साइज अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं, इसमें कितना डिस्काउंट अवेलेबल है, कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी हो सकता है वो इंटरेस्ट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा, जब इंटरेस्ट पैदा हो गया, हमने बता दिया, क्वेश्चन का आंसर कर दिया, तो इंटरेस्ट के बाद का फेज आता है डिजायर। उनको अब जो क्वेश्चंस हमने आंसर किए और वो उनके फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा कौन से साइज अवेलेबल है, हमने उस प्रोडक्ट की साइज बताया और जिस पर्सन ने क्वेश्चन किया था उनमें उसका साइज अवेलेबल है, तो फिर उसको डिजायर पैदा होगी कि यस आई शुड बाय दिस थिंग, आई शुड गो फॉर दिस। किसी पर्सन को हमने कलर्स बताए और उनमें उसको कुछ कलर्स पसंद आए, या उसने प्राइस पूछी तो उसको प्राइस अच्छी लगी, कैश ऑन डिलीवरी का पूछा या डिस्काउंट का पूछा और हमने वो जो आंसर किया तो वो उसको अच्छा लगा या उसके अकॉर्डिंग था, तो अब उसके अंदर डिजायर पैदा होगी और वो उस चीज को बाय करने की कोशिश करेगा, ख्वाहिश जाहिर करेगा। अब नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, अब उस डिजायर को कन्वर्ट करना हमारा काम है। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम यूज कर सकते हैं। हम ये स्ट्रेटजी, हम रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं कि जिन लोगों ने हमें मैसेज किया है या हमारी वेबसाइट विजिट की है या किसी कॉल टू एक्शन बटन की पर क्लिक किया है या हमारे पेज को विजिट किया है, यानी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया है, यानी वो पर्सन इंटरेस्टेड था, उसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था या मैसेज करने वालों के अंदर कुछ डिजायर था, तो उन लोगों को हम दोबारा ऐड दिखा सकते हैं कुछ डिस्काउंट ऑफर लगा के। और जो पर्सन इंटरेस्टेड था, अब उसको जब डिस्काउंट ऑफर दिखाएंगे या कुछ नया दिखाएंगे, बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर दिखाएंगे, कोई कॉम्बो ऑफर दिखाएंगे, कुछ इस टाइप का ऐड दिखाएंगे। इन एड्स की स्ट्रेटजीज को आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम करते हैं, रीमार्केटिंग क्या होती है, इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनको डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो डिजायर के बाद उसका नेक्स्ट एक्शन होगा, नेक्स्ट जो चीज होगी वो होगा एक्शन, यानी कि वो उस चीज को बाय कर लेगा, वो हमारी सर्विस परचेज कर लेगा, हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, या जिस टाइप का एक्शन हम परफॉर्म करवाना चाहेंगे वो कर लेगा। ये होती है बॉटम ऑफ द फनल। ये सबसे हॉट ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस से हॉट ऑडियंस की तरफ आते आते क्या होता है, हमारी जो ऑडियंस का नंबर है वो श्रिंक होता जाता है। 1 लाख लोगों ने अगर अवेयरनेस एड हमारा देखा, उनकी हमने अटेंशन हासिल की, उसके बाद नेक्स्ट फेज जो हमारा इंटरेस्ट का फेज था उसमें फॉर एग्जांपल 30% लोग खत्म हो गए, 70,000 लोग रह गए 1 लाख में से। फिर इंटरेस्ट के बाद डिजायर में कितने लाख लोग रह जाएंगे, फॉर एग्जांपल उसमें से और जो है 70,000 में से 20,000 लोग, 30,000 लोग चले गए, 40,000 लोग बच गए। उनमें से मजीद लोग कम हो जाएंगे एक्शन तक पहुंचते पहुंचते, और शायद 5%, 10%, 1%, 2%, बहुत कम नंबर होता है जो एंड एक्शन परफॉर्म करता है। तो टॉप ऑफ द फनल हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादा होगी, बॉटम ऑफ द फनल जो है वो कम होगी। तो ये वो सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नए प्रोडक्ट, नई सर्विस को जब पिच कर रहे होते हैं, जब अवेयरनेस से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो एंड तक किस तरह लाया जाता है। अब
नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में आप देखेंगे सबसे पहला काम ही हमारा अवेयरनेस होता है। इस तरह से नहीं हो सकता कि डायरेक्ट हम सेल्स का ऐड रन कर दें। आज हमने पेज बनाया, आज हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, डायरेक्ट सेल्स का ऐड रन कर दें। हमें थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, थ्रू प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है अपने सेल्स ऐड को रन करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें हम मेटा को बताते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस को हम अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा AID फनल और आगे उनकी डिटेल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।